Day 13 of consistency is everything. Grab your notebook, let's speak. So, dear diary, today I focus on has to and have to. हैज़ टू हैव टू आईडी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने हैं. कंपल्सन मजबूरी बताने के लिए, ज़ोर देकर बोलने के लिए हैज़ टू हैव टू का यूज़ किया जाता है. सो रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. उसे भोपाल जाना है. ही हैज़ टू गो टू भोपाल. मुझे झूठ बोलना पड़ता है. आई हैव टू टेल अ लाई. ही शी इट नेम के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं. आई वी यू दे, आई यू दे वी के साथ हम हैव टू का यूज़ करते हैं. इम्पॉर्टेंट, क्लियर. सो मुझे झूठ बोलना पड़ता है. आई हैव टू टेल अ लाई. आई हैव टू टॉक हर. ही हैज़ टू कॉल. आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मजबूरी हम मुझे उठना पड़ता है. सो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है. तो ना है, नी है, आईडी है ना. आई हैव टू टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ फ्रेंड्स. आई हैव टू टेक स्प्राइट विथ फ्रेंड्स. नाउ हु कांट कम, हु कांट स्पीक टॉपिक, हु कांट लॉफ, पप्पू कांट डांस अलग. दिस इज़ अ कैन कांट वी फर्दर स्टडी. तो हमने वहाँ पढ़ा था हैज़ टू हैव टू, वो प्रेजेंट के लिए था. अब हम जब पास्ट की बात करेंगे तो हम हैड टू पढ़ेंगे. तो पास्ट में हम हैड टू बोलते हैं उसी चीज़ का. तो आईडी है ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे. ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े. ना था, नी थी, ना पढ़े. कंपल्सन मजबूरी बताने के लिए, लेकिन ये पास्ट है. हैड टू. रूल सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. मुझे हिंदी बोलना पड़ता था. आई हैड टू स्पीक हिंदी. तुम्हारे कहने पर मुझे यह परीक्षा देनी पड़ी. एट द इंस्टेंस ऑफ, यानी तुम कहने पर. तो एट द इंस्टेंस ऑफ यू आई हैड टू टेक दिस एग्ज़ाम. एग्ज़ाम देना, परीक्षा देना, तो टेक द एग्ज़ाम. शादी में शामिल. आई हैव टू क्लियर वन मोर थिंग. आप लोग सोच रहे हो कि गिव दिस एग्ज़ाम, देना, बिकॉज गिव की मीनिंग देना. लेकिन जब हम एग्ज़ाम की बारी आती है तो हम टेक का यूज़ करते हैं, गिव का यूज़ नहीं करते. इसलिए टेक दिस एग्ज़ाम, नॉट गिव दिस एग्ज़ाम. शादी में शामिल होने के सिलसिले में मुझे इंदौर जाना था. आई हैड टू गो टू इंदौर इन ऑर्डर टू अटेंड द वेडिंग. नाउ बिकॉज, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस. बिकॉज ऑफ के कारण. रूल बिकॉज ऑफ प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. हिंदी बोलने के कारण. बिकॉज ऑफ स्पीकिंग हिंदी. बिकॉज ऑफ फीलिंग इल. बिकॉज ऑफ यू. बिकॉज ऑफ करप्शन. सो फीलिंग की स्पेलिंग हमें यहाँ पे सही करनी पड़ेगी. नो, आई थिंक इट्स अ फॉलिंग इल. पढ़ना ना, तो बिकॉज ऑफ फॉलिंग इल, तो बीमार पड़ने के कारण. राइट. सो राइट था वो. नाउ रूल नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस डिंट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सॉरी. सो देखिए, हम नेगेटिव पढ़ेंगे. अगर पास्ट में हैज़ टू हैव टू था तो वहाँ पे नहीं डोंट का यूज़ होता है, डोंट, डजंट का. लेकिन जब हम पास्ट की बात यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे डिंट यूज़ करेंगे. तो शुड सब्जेक्ट प्लस डिंट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. मुझे वहाँ नहीं जाना था. आई डिडंट हैव टू गो देयर. तुम्हारी सहायता से मुझे झूठ बनाने नहीं पड़े. आई डिडंट हैव टू मेक लैम एक्सक्यूजेस विद द हेल्प ऑफ यू. झूठे बहाने नहीं पड़े. आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक. तुम्हारी सहायता से मुझे झूठ बनाने नहीं पड़े. झूठे बहाने नहीं पड़े. लेट मी करेक्ट. यस, झूठ बनाना नहीं पड़ा. राइट. समटाइम्स ना I overthink about any sentence. So if it will be a correct, I will make those sentence incorrect. Oh my God, don't overthink.
इंट्रोगेटिव रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या आपको रीवा जाना था? डिड यू हैव टू गो टू रीवा? सो रीवा इज़ द सिटी सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। क्या आपको उससे झगड़ा मोल लेना था? डिड यू हैव टू पिक अ फाइट विद हिम? क्या आपको उससे झगड़ा मोल लेना था? तो डिड यू हैव टू पिक अ फाइट विद हिम। सो देखो यहाँ पे मैंने हिम भी गलत लिखा हो। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल, डिंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या आपको ठहाके नहीं लगाना था? डिंट यू हैव टू कैकल? क्या आपको अपना काम करवाने के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ा? डिड यू हैव टू गिव ब्राइब टू गेट योर वर्क डन? डबल इंट्रोगेटिव रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें अपने देश के वास्ते क्या करना था? What did you have to do for the sake of your country? वास्ते means sake of। तुम्हें किस तरह के कोर्स करने थे? What sort of course did you have to do? किसे आना था? Who had to come? था, ना था, ने थे। So this ID is had to। और प्रेजेंट में हैज़ टू हैव टू हो जाएगा और फ्यूचर में विल हैव टू हो जाएगा, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। तो क्वेश्चन वर्ड जो हमने याद किए थे, WH वर्ड्स, विच, विद होम, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ। सो दीज आर डबल इंट्रोगेटिव और यू हैव टू लर्न दैम। तुम्हें उसके बगल में क्यों नहीं बैठना? वाई डिडंट यू हैव टू सिट बाय हिम? सो वाई इज़ अ WH वर्ड। किसे कक्षा में बातें नहीं करनी थी? Who didn't have to talk in the classroom? Now, तुम्हें समोसे खा करके अपनी भूख क्यों नहीं मिटानी थी? Why didn't you have to quench your hunger? Quench means मिटाना। Quench your hunger by taking samosas। तो hunger means भूख और मिटाना तो क्वेंच नहीं। जब हम बोलते प्यास लगी है तो क्वेंच थर्स्ट, तो इस केस में हम क्वेंच का यूज़ करते हैं। नाउ फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर विल हैव टू, तो ना होगा, ना होगी, ने होंगे, ना पड़ेगा, नी पढ़ेंगे, ने पढ़ेंगे। सो दीज आर दी आईडी। इफ़ वेन एवर यू यूज़ ना है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, तो मेक श्योर यू थिंक अबाउट has to, have to, had or will have to, based on what kind of sentence you are speaking. It's a present, past or future. Subject plus will have to plus main verb plus object plus other word। आपको अंग्रेजी सीखना होगा। You will have to learn English। मुझे छात्रों को दंड देना पड़ेगा। I will have to punish students। मेरी सहायता करने के लिए तुम्हें माता पिता से बात करनी होगी। You will have to talk with your parents to help me। और नेगेटिव, तो सब्जेक्ट, तो देखो हम प्रेजेंट में डोंट, डजंट बोलते हैं और हैड में डिंट का यूज़ करते हैं, और हम जब फ्यूचर की बारी आएगी नेगेटिव सेंटेंस में तो हम वोंट या फिर विल नॉट, दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट वोंट प्लस विल नॉट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। यू वोंट हैव टू गो देयर। यू विल हैव टू जंप इनटू द वेल। यू विल हैव टू जंप इनटू द वेल। नो, you should not। You will not। इंट्रोगेटिव रूल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू लिव विद मी यू विल हैव टू स्वीप एंड मोप। स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना, मोप मीन्स पोछा लगाना। येस, बिकॉज cleanliness is not only the India movement, it's our movement, right? So we have so many things to discuss in further, like about to, so many meanings, couldn't, wouldn't, would love to, so many, guys. So it's time for our quick affirmation. So firstly, thank you my notebook. Now quick affirmation. I am improving daily. I take action without excuses. I am confident in speaking, even if I am not, I know, but
I will affirm for myself. I'm confident in speaking. Okay, day 13 complete. Tomorrow we continue. Write and repeat your sentence aloud. Okay, bye bye.